भूतिया कहानियां मेरे साथ में। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब की धन्यवाद। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं एक जंगल में घूमने के लिए गया था। वहां की घनी जंगली वनस्पतियों ने मेरी रूह को छू लिया था। जब मैं रास्ते में ही था तो एक खोखली जगह में एक पुरानी हैवानियत और बेचैनी की आवाज सुनाई दी। मैंने उस दिशा में बढ़ते हुए वहां जाने का निर्णय किया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वहां एक पुरानी भूतिया हवेली का नजारा मेरे सामने आया। हवेली की खिड़कियों से निकली अजीब आवाजें मुझे डरा रही थीं, लेकिन मेरी जिज्ञासा और मौका दोनों ही मेरे अंदर की भावना को गहरा कर रहे थे। मैंने हवेली की दरवाजे को खोला और अंदर घुसा। वहां का माहौल बेहद अजीब और खौफनाक था। घर की दीवारों पर लटकी हुई थी विचित्र तस्वीरें और उनकी छायांकन जो डरावनी थी। अचानक एक अत्यंत भयंकर आवाज मेरे पीछे से आई। मैं घबराया और मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी मेरे पास से गुजरी हुई तस्वीरों की नजर पड़ी। तस्वीरों में एक हैवान चेहरा था जो भयानक ढंग से हंस रहा था। उस चेहरे की आंखें और मुंह खुले हुए थे और वह जैसे मुझे देख रहा था। मेरी सांस रुक गई, मेरा दिल धड़कने लगा। अचानक हवेली में एक अनजान सुर महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे साथ खेल रहा हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और वहां कुछ था जो मेरे होश उड़ा देने वाला था। एक भूतिया महिला अपनी बालों में उलझी हुई थी, उसकी आंखों में डरावनी चमक थी। वह मुझसे ताकते हुए मुस्कुरा रही थी। मेरा सारा होश ही खो गया था। महिला ने मुझसे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं भागने की कोशिश करते हुए दौड़ा, लेकिन हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, महिला ने अपने भयावह हंसी में कहा, तुम यहाँ फंस गए हो। तब से मैंने कभी वहां जंगल में फिर से कदम नहीं रखे। उस रात का भयानक अनुभव मेरे जीवन की एक बड़ी चिंता बन गया है। मैंने हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन हर तरफ अंधकार ही था। जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया, महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य ताकत मुझे अपने अंदर खींच रही है। मेरी चीखें बाहर निकल रही थीं, मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा हर प्रयास व्यर्थ था। भूतिया महिला ने मेरी दिशा में बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी यहीं समाप्त होगी। मेरा मनोबल गिरा। मैंने उस महिला को पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम एक भूत हो? वह चुपचाप मुस्कुराए और उसने कहा, मैं एक आत्मा हूं जो इस हवेली में बंद है। इस जगह का जो भी राज है वो तुम्हें पता चलेगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने उसकी बातों को सुना, उसके चेहरे में एक विशेष गहराई थी। उसने कहा, यहाँ का सबसे बड़ा राज यह है कि यहाँ वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो कुछ भी हो, यहाँ तुम्हें रहना होगा। मैं बिल्कुल व्याकुल हो गया। वह मुझसे चलने को कह रही थी, लेकिन मैं यहाँ फंसा था। मैंने पूछा, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? उसने गहराई से बोला, इस हवेली का यहाँ का एकमात्र रास्ता तुम्हारे अंदर जाने का है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। मेरे अंदर का डर और विचारों का टूटा फूटा दिल ने मुझसे इस बात को स्वीकार कर लिया। मैंने वह रास्ता चुना जो हवेली के अंदर ले जाता था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वहां कुछ अजीब सा हुआ। मेरा शरीर धीरे धीरे पानी में लिपट गया, मेरी दृष्टि भी धुंधली होने लगी। फिर मैंने देखा, मैं पानी में गिर रहा था और मेरी सांसें रुक गई थी। उसी अंधेरे और भयंकर रात में मैंने वहां कुछ महसूस किया, कुछ जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं। जैसे ही मैं पानी में गिरा, मेरी दिशा और विचार सब कुछ अंधेरे में गया। मैं महसूस कर रहा था कि मेरा शरीर पानी में डूब रहा है, लेकिन मैं खुद को महसूस नहीं कर रहा था। जैसे ही मेरी दृष्टि धीरे धीरे वापस आई, मैंने देखा कि मैं एक भूतिया कुएं में गिरा हुआ था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने अपने आप को उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश व्यर्थ थी। भूतिया कुआं की तह थोड़ी देर के लिए खुल गई और मैं निकल आया। मेरा शरीर थरथरा रहा था, मेरी आंखें बड़ी भयानक स्थिति में थीं। जैसे ही मैंने उठने का प्रयास किया, वहां से कोई आवाज आई, तुम्हें यहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने उस दिशा में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मेरे सामने सिर्फ अंधकार था। अचानक मेरी आंखों के सामने वो हवेली और भूतिया महिला की छवि आई। मैं दिखाई देने वाले सभी चीजों को भूल गया था। मेरा मन शोर मचा रहा था और मैं बस भागने की कोशिश कर रहा था। कुआं की तह मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरा शरीर अब और भी गहरी तकलीफ में था। मैं चिल्लाता हुआ बोला, कोई है क्या वहां? कौन हो तुम? फिर से उसी भूतिया महिला की आवाज आई, तुम्हें यहाँ फंसना है। यहाँ का रास्ता बाहर नहीं जाता। मेरे शरीर में गंभीर तकलीफ थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया था। मेरा शरीर अब तकलीफ से भरा हुआ था और मैं अब और भी गहरी नींद में डूबने लगा। जब मैंने आंखें खोली, मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर था।
मेरा सीना तेज धड़क रहा था और मेरी सांसें तेज थीं। वह हवेली, भूतिया महिला और उस कुएं की छवियां मेरे दिमाग में चरम पर थीं।